अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। और पूरे दुनिया भर में वीगनिज्म चल रहा है। वीगन 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 ये कौन है साहब? वीगन है साहब हम तो। अरे पंडित जी आप भी मत लो, आप भी मत लो, दूध नहीं लेना चाहिए, हमेशा खाइए। मैंने देखो ये कितना है चर्चाएं, दूध नहीं लेना चाहिए, दूध नहीं ले, मिल्क प्रोडक्ट नहीं लिए जाने चाहिए। और देखो उन देशों की हालत भी ऐसी है। हम भी जब जाते हैं ना अमेरिका में, दूध छोड़ देते हैं, हम दूध नहीं लेते। 1.5 महीने 2 महीने यदि हम रहेंगे वहाँ, 2 महीने का हमारा ट्रिप अलग अलग शहरों में, तो हम वहाँ जा कर के और फिर दूध नहीं लेते हैं, दूध का त्याग रहता है वहाँ। कि क्यों भाई साहब आप दूध क्यों नहीं लेते पंडित जी? भारत में लेते हो वहाँ नहीं लेते, क्योंकि हम जानते हैं वहाँ की हालत क्या है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि आज के समय में मशीनों से जब दूध निकाला जाता है तो वहाँ कई जगह पर हमने देखा इस तरह का कि किस तरह से उन्हें दूध निकालने के लिए क्या किया जाता है, कैसे मशीनों का प्रयोग किया जाता है, और उन मशीनों से प्रयोग करने के अंदर उसको कितनी तकलीफ़ होती है, खून तक निकल जाए। एक दूध की बूंद लास्ट ड्रॉप तक जब तक नहीं रहे तब तक वो मशीन खींचती है अंदर से, गाय के थन से। तो ये स्थिति है वहाँ की। तो ऐसा देखा है, वहाँ के लोगों ने भी देखा है, हमने भी जगह जगह देखा है, लोगों से सुना है, उनके वो क्या कहते हैं उसको, प्रेजेंटेशंस को देखा है। इस तरह के जैना वगैरह के अंदर भी बहुत इस तरह के मिल्क प्रोडक्ट के साथ पूरे दुनिया भर में इस तरह का प्रचार करते हैं पूरा। लेकिन पता है क्या, वो दूध के लिए तो मना करते हैं, क्या दूध तो नहीं लेना, लेकिन आलू खाते हैं। समझ में आ रही है बात? वीगन जो है ये अलग चीज़ है, जैन आहार अलग चीज़ है और शाकाहार अलग चीज़ है। क्या वीगन है इसका मतलब वो जैन आचार नहीं है। जैन आचार तो उससे 2 कदम आगे बढ़ करके है। क्या तो फिर साहब दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? देखो ये कह रहे हैं क्योंकि दूध में मांसाहार का दोष लगता है। आज पूरे दुनिया भर में हमारे कई साथी ऐसे हैं, हमारे कुछ एक विद्वान ऐसे हैं जो इस तरह की बात कह रहे हैं। आप यदि दूध नहीं पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने यदि दूध का त्याग कर दिया है तो हम अनुमोदना करते हैं आपकी। दूध नहीं पीवें कोई बात नहीं, चल सकता है, लेकिन दूध को कम से कम मांस कह करके तो मत पुकारिए। क्या मैंने 2 बातें, आज का जो ये व्याख्यान शुरू हुआ उसमें मैंने 2 बातें कही। दुनिया की हालत कैसी है, क्या ये पश्चिम के बहके लोग समझेंगे कैसे, सुधरेंगे कैसे? क्या हैं जो दूध को मांसाहार और अंडे को शाकाहार कह रहे हैं। दूध तो मांसाहार है, दूध तो मांसाहार है, और अंडा क्या है? बोले अंडा शाकाहारी है, अंडा शाकाहारी है। गजब हो गया भाई साहब।
अंडे को शाकाहारी कह रहे हो, दूध को मांसाहार कह रहे हो। ये दुनिया में क्या चल रहा है? उल्टी भांग पड़ी है पूरे कुएं में। ये समझा रहे हैं यहाँ पर। महावीर भगवान ही नहीं भाई साहब, 23 तीर्थंकरों ने ऋषभदेव भगवान को छोड़कर 23 तीर्थंकरों ने खीर का आहार लिया है, दूध की खीर का आहार लिया है 23 तीर्थंकरों ने। महावीर भगवान ही नहीं, अजितनाथ भगवान का आहार भी उसी से हुआ है, संभवनाथ का भी उसी से हुआ है भगवान का, अभिनंदननाथ भगवान का भी उसी से आहार हुआ है। सब ने दूध का सेवन किया है। दूध तो निर्दोष है, दूध के अंदर कैसे दोष कह सकते हैं आप कि नहीं साहब ये जो फल होते हैं ये तो फिर पेड़ से लगते हैं, और ये जो हैं पेड़ से लगते हैं इसलिए वो शाकाहारी है। दूध कोई पेड़ पर थोड़ी नहीं लगता है, आखिर एनिमल प्रोडक्ट तो है ही ना। लोग इस तरह की बातें करते हैं, साहब एनिमल प्रोडक्ट है ना, एनिमल प्रोडक्ट है ना, क्या एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट है। तो निषेध कर रहे हैं यहाँ पर, क्या एनिमल प्रोडक्ट की बात कर रहा है। यहाँ पर कोई शंका करता है कि श्रावकों को दूध भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि यह गाय, ये दूध गाय भैंस आदि के शरीर से निकलता है, उसका समाधान करते हैं। आप देखिए सैकड़ों वर्षों पहले यशस तिलक ग्रंथ में ये दूध के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश कर दिया गया, आगम प्रमाण है ये तो क्या। अब फिर जो मर्यादा की जो बातें कही गई है जनागम में, सो तो है ही शिरोधार्य है, मर्यादित तो होना ही चाहिए, मर्यादा के बाहर तो कुछ भी खाने पीने योग्य नहीं है। फिर जिसने जितना नियम ले रखा हो, जिसने जितनी सावधानी रख रखी हो, जिसने जितनी प्रतिज्ञा कर रखी हो, उतना उसको निभाना चाहिए। हेयम फलम पयः पेयम समय सत्यपि कारणे विषद्रोरायुषे पत्रम मूलम तु मृतये मृतम। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं बहुत सारी बातें यहाँ कि बहुपत्नी भी लिखा है शास्त्रों के अंदर। फिर आप क्या करेंगे, बहुपत्नी रखा है तो रख लीजिए आप बहुत सारी पत्नियाँ, हमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन भारत का कानून स्वीकृति नहीं देता है ना, क्या आगम तो दे रहा है स्वीकृति, कानून स्वीकृति नहीं दे रहा है ना, इसलिए ये तो कुतर्क करने जैसी बात है। शास्त्रों के अंदर तो लिखा है उन्होंने इतनी शादियाँ की, उन्होंने इतनी शादियाँ की, आप कर लो, फिर जेल में कौन जाएगा। या तो आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए तो भारत का कानून भी नहीं रोकेगा और हम भी नहीं रोकेंगे आपको। मुस्लिम मत स्वीकार कर लीजिए, आप कई कई शादियां कीजिए, 3-3 4-4 रखिएगा, हम कुछ नहीं कहते हैं उसके अंदर। क्या मैंने क्या करें, नहीं कानून से तो मान ही रहे हैं, विवेक भी यही कह रहा है ना, विषय भोगों से जितना बच करके रहो, जितना दूर रहो, विवेक भी ये कह रहा है और कानून भी यही कह रहा है। बात खत्म हो गई, उसमें क्या दिक्कत है। अब यहाँ दूध पीने के लिए हमारा कानून तो ये थोड़ी ना कह रहा है कि दूध पियोगे तो सज़ा मिलेगी। सब जगह पर विवेक प्रमुख होना चाहिए। चलिए मेरा तो मन है 2 पेज पढ़ने का, अभी मिनट है अभी अपने पास में 16 है, देखिए ज़रा अभी पढ़ देते हैं। सुंदर प्रकरण है, जैनेतर ग्रंथों के भी यहाँ प्रमाण प्रस्तुत किए हैं और सुंदर चर्चा है। मांस की चर्चा को कल तक नहीं ले जाने का भाव है, लेकिन झकझोर देने वाले प्रकरण हैं, अन्य मत के भी ग्रंथों के आधार पर दिए गए ये प्रकरण। देखिए पहले तो दूध वाले मैटर को संपन्न करें अपन यहाँ। यद्यपि मांस और दूध एक ही गाय भैंस आदि के शरीर में घास आदि के खाने से पैदा होते हैं, दूध भी वहीं पैदा होता है और घास भी वहीं, मतलब मांस भी वहीं पैदा होता है शरीर में। तथापि दूध तो खाने योग्य हैं और मांस नहीं। जैसे धतूरे की जड़ तो शरीर की रक्षक है और धतूरे के पत्र को कोई खावे तो वह मरण को प्राप्त हो जाएगा। क्या मारक क्षमता है उसमें धतूरे में, लेकिन धतूरे की जड़ वो औषधीय उपयोग होते हैं, शरीर के लिए रक्षक होती है वो। तो इस तरह से यहाँ यह बात कही गई। दूसरी एक और बात कहता हूँ, दूध को यदि ना निकाला जावे तो वो गाय के लिए अत्यधिक परेशानी का कारण बनता है। दूध गाय के थनों से निकलना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसके बच्चों को देने के बाद, बछड़े को पिलाने के बाद दूध यदि ना निकाला जावे उसके थन से, बछड़ा मर जाए और दूध नहीं निकाला जावे तो गाय मर जाएगी भाई साहब। बिल्कुल ठीक उसी तरह की स्थिति होगी जैसे समझ लीजिए आप सूसू पोटी बंद हो जाए ना
तो जो स्थिति होती है वो सेम स्थिति गाय की होगी। इसलिए बहुत विचारणीय बात है। जैन शास्त्रों में जो मांस भक्षण की निंदा भरी हुई है वह स्वाध्याय करने वाले, वे शास्त्र श्रवण करने वालों से छिपी हुई नहीं है। इसलिए बराबर शास्त्र स्वाध्याय करने वाले इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अरे जब हमारे तीर्थंकर परमात्माओं ने दूध का आहार ग्रहण किया, खीर का आहार ग्रहण किया, जब तीर्थंकरों ने उसका ग्रहण किया है तो यह बात तो अत्यंत स्पष्ट ही हो जाती है कि श्रावकों को उसको निषेध्य नहीं मानना चाहिए। देखो, यदि आपको शुद्ध सात्विक नहीं मिल रहा है, आपने छोड़ दिया है, बहुत अच्छी बात है। क्या आपने छोड़ दिया है, बहुत अच्छी बात है। आप छोड़ देवें, बहुत अच्छी बात है। आपका उसके बिना रह सकता है, बहुत अच्छी बात है। सब कुछ ठीक है, लेकिन कम से कम छोड़ने के लिए उसे मांस कह करके मत पुकारिए, ये हमारा आगम कह रहा है। शास्त्र ये कह रहे हैं कि आप उसे मांस कह करके मत पुकारिए, ये जबरदस्ती का लांछन मत लगाइए। कोई व्यक्ति दूध पी रहा है तो मांस खा रहा है कि मांस पी रहा है, ऐसा मत कहिए, ये आगम का कहना है। चलिए, जैनेतर शास्त्रों द्वारा मांस निषेध। अब तो सुनो ये क्या क्या कहते हैं। अभी मांस की चर्चा सुन लो। हकीकत बात यह है, सारे दुनिया भर में मांस के नाम पर पता नहीं क्या क्या चल रहा है। सब जगह पर नॉनवेज नॉनवेज नॉनवेज। हिंदुस्तान के बाहर चले जाओ, आपको पता नहीं चले। अभी ऐसी ऐसी बातें कर सकता हूँ मैं नॉनवेज के संदर्भ में, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। नॉनवेज होटल के अंदर खाने वाले नॉनवेज का पाप लग रहा है उनको। मेरे पास आर्टिकल लिखा हुआ है बहुत बड़ा, जो नॉनवेज होटल के अंदर, वेज नॉनवेज दोनों जहाँ चलता है। आप तो वेजिटेरियन हैं, लेकिन उसी होटल के अंदर नॉनवेज भी बनता है। आप यदि वहाँ जाकर के भोजन करते हैं, आपको मांस भक्षण का पाप लग रहा है, क्योंकि सेम बर्तन, अरे वो मांस के बर्तन में से चम्मच निकाल करके आपके दाल के बर्तन के अंदर डाल देगा। आप क्या बात कर रहे हैं। खाना नहीं, होटल में नहीं खाना, रेस्टोरेंट में जाकर के नहीं खाना। लेकिन यदि आपका होटल रेस्टोरेंट का त्याग नहीं हो सकता है तो कम से कम 100% वेजिटेरियन तो तलाशना। 100% वेजिटेरियन होना चाहिए। बिल्कुल विचार नहीं करना इसके बारे में। क्या चैट पे डाल दूंगा मैं, लेख लिखा हुआ है, मैं बहुत सालों पहले का, मेरा नहीं है, किसी और का है, छपा हुआ है मेरे पास में, 2 पेज हैं आगे पीछे, वो डालूँ, पढ़ना जरा, उसको तलाशना पड़ेगा मुझे भी, लेकिन मिल जाएगा, होगा तो घर में ही। तो ये बहुत विचारणीय बात है। अभी क्या क्या बातें बतलाऊँ आपको। एक परिचित हमारे, अब वही है ना, मैंने कह दिया, पूरा करने का भाव है मेरा, अब बातें ऐसी आती है। मैंने एक व्यक्ति परिचित हैं हमारे, बाहर घूमने के लिए गए, चटनी के साथ में पकौड़े खाए उन्होंने। क्या, और चटनी के साथ में पकौड़े खाने पर उन्हें चटनी का टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा लगा खाने पर। तो उन्होंने पूछा, खाना तो सब वेजिटेरियन था, सब कुछ जैसा जो जो उन्होंने ऑर्डर किया था। कहीं विदेश की बात है, किसी जगह की, ऐसी साउथ इंडिया की बात है, कहीं की बात है। तो जब उन्होंने खाया, पूछे अजीब सा ये क्या, किस चीज़ की चटनी है ये, तो मालूम चला लिजर्ड की चटनी है। छिपकली वगैरह और ये सब जिस जाति के प्राणी है ना, ये उनके ब्लड से बनी हुई चटनी थी। वो जीवन भर के लिए त्याग कर दिया उन्होंने, जाकर के वॉमिटिंग करके आए। क्या हालत हुई होगी आप कल्पना कर सकते हैं। क्या सच्ची घटना है, सच्ची घटना। आप सोच नहीं सकते हैं ये क्या लिख रहे हैं, युक YUCK। हमको पता नहीं है कौन क्या मिला रहा है, कौन क्या बना रहा है, किसके यहाँ क्या बन रहा है, क्या चल रहा है सारे दुनिया भर के अंदर। खायाते हैं, पता नहीं, कुछ पता नहीं है क्या मिला रहे हैं, क्या चीज़ किसके अंदर डाल दी गई है, आपको कुछ पता नहीं है। तो हालत सारे दुनिया भर की ख़राब है। क्या ताज वगैरह के अंदर भी सब इसी तरह का चलता है, सब चलता होगा जो भी है। चलिए, अन्य मत के शास्त्रों को पढ़ करके बतला रहा हूँ थोड़ा सा। सावधानी सर्वत्र होनी चाहिए, सब जगह पर सावधानी ही एकमात्र उपाय है। यावंती पशुरोमाणी पशुगात्रेषु भारत, यावद्वर्ष सहस्त्राणी पच्यन्ते पशुघातकः। विष्णु पुराण का श्लोक है। हिंदू धर्म में क्या कह रहे हैं सुनिए। हे राजन, जो मनुष्य जिस पशु को मारता है वह उस मरे हुए पशु के शरीर में जितने रोम हैं, मरे हुए पशु के शरीर में जितने रोम हैं, उतने ही 1000 वर्ष पर्यंत नरक के दुख भोगता है। कितने रोम छिद्र होंगे, उतने 1000 साल तक नरक के दुखों और यातनाओं को भोगेगा। जैन शास्त्रों की बात नहीं है। और देखिए, सर्वमांसानि यो राजन यावज्जीवम न भक्षयेत
स्वर्गे स विपुलं स्थानं प्राप्नुयान्नैव संशयः। चतुर्दश्यष्टमी चैव तथा माचाथ पूर्णिमा पर्वाण्येतानि राजेन्द्र सूर्यसंक्रांतिरेव च तेलस्त्रीमांस संभोगी सर्वेष्वेतेषु वै पुमान् विष्णुमूत्र भोजनं नाम प्रयान्ति नरकं व्रतः किं जाप्य होम नियमैस्तीर्थर स्नानै शुभाशुभं यदि खादन्ति मांसानि सर्वमेतन् निरर्थकम। विष्णु पुराण के श्लोक प्रस्तुत किए हैं, जरा देखें इनके अर्थ में क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। हे राजन, हे राजन, जो किसी भी जीव के मांस को जीवन पर्यंत नहीं खाता, जीवन पर्यंत किसी भी जीव के मांस को नहीं खाता, वह निसंदेह स्वर्ग में ऊंचे दर्जे का देव होता है। सच में आप लोगों को तो ये लगेगा कि हम तो मांस खाते ही नहीं, हमारे बीच में क्यों चर्चा कर रहे हो, लेकिन वेज नॉन वेज होटल के अंदर यदि आपने जाकर के खा लिया है तो मांस खाने बराबर ही हो गया है। सब जगह हालत खराब है ना, क्या क्या खा रहे हो, ढाबे में खा रहे हो, कौन क्या खिला रहा है, कौन क्या बना रहा है, कहाँ से आ रहा। अच्छा और सुनो, अभी जो वेजिटेरियन है वो नान नहीं खा सकते शादी विवाह में, जैनियों के यहाँ नान, नान बनती है ना, नान रोटी का ही एक प्रकार का ऐसा प्रकार होता है, वो नान कहते हैं ना, जानते होंगे, सब जानते ही हैं। जैनियों की शादी में गए आप, जैनियों के यहाँ, और वहाँ नान थी और आपने नान खा ली है, क्या भाई साहब वो नॉन वेज खाने का पाप लग रहा है आपको क्या? वो नॉन वेज ही है, क्योंकि उसमें कुछ अंडे का या इस तरह का कोई पाउडर मिलाया जाता है। आप हलवाई से पूछना, बताएगा नहीं आपको, आप उससे जाकर के पूछेंगे तो वो प्रैक्टिकल बतलाएगा आपको, गहराई में उसको कुछ रुपए दे करके तब वो बतलाएगा। वो लेकर के आता है, खुद के साथ में लेकर के आता है आपके यहाँ भोजन बनाने के लिए वो हलवाई, और वो उस पाउडर को मिलाएगा, उसके बिना वो बनती ही नहीं है। और दूसरी बात, नान जिस जगह पर पकाई जाती है, जिन भट्टियों में रख करके, उन सारी भट्टियों के अंदर वे सारी भट्टियाँ नॉन वेज होटल से ही, ढाबों से किराए पर लाई जाती है वे भट्टियाँ। क्या जिन जिन भट्टियों के अंदर ये मछलियां पकाई जाती है ना लगा करके, उन्हीं को लाया जाता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है नान बनाने का भट्टियों में। अब आप सोचिए जरा, अब क्या कहें, अब समझ में ही नहीं आ रही। नान खा रहे सब नान खा रहे हैं। अब शादियों में देखता हूँ मैं, जो परिचित लोग होते हैं उनको तो बता देता हूँ, भाई साहब ये खाने योग्य नहीं है, अपने जैनियों के ये खाने योग्य नहीं है। क्या अजीनिमिटो जो भी शब्द होते हों उनके, लेकिन मेरे तो ये तो मांस भक्षण संबंधी प्रकरण चल रहा है, श्रावकाचार संबंधी प्रकरण चल रहा है, इसलिए विचारणीय बातें चल रही है। जिन्हें पता नहीं हो, एक बार पता तो होनी चाहिए, फिर करो जो करो, कोई बात नहीं। अरे साहब पंडित जी ऐसी बातें मत करो, पंडित जी ऐसी बातें मत करो, क्या क्या फिर क्या करेंगे, फिर हमें तो बहुत पसंद है, बहुत पसंद। अरे पसंद के नाम पर, जब 2 साल का बच्चा था उस समय तुझे भिष्टा पसंद थी, पोटी कर देता था तो हाथ लीप करके मुंह में लेता था, और माँ तेरा हाथ पकड़ती थी तो मानता नहीं था, मुंह में जाता था। अरे मूर्ख क्या खा रहा है ये, मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लग रहा है। 6 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा क्या कर रहा है ये? अरे पसंद नापसंद का सवाल कर रहा है, क्या क्या होती है पसंद नापसंद? समझदार व्यक्ति कह रहे हैं कि नहीं, उसे क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? क्या देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो जीवन पर्यंत त्याग करता है वो ऊंचे दर्जे का देव होता है। चलो फटाफट देखो आगे। 2 चतुर्दशी, 2 अष्टमी 4 दिन हो गए, अमावस्या पूर्णिमा 6 दिन हो गए, और सूर्य की संक्रांति ये 7 दिन। ये 7 पर्व दिवस हैं। इनमें जो कोई मनुष्य शरीर में तेल की मालिश करता है, लो इन 7 दिनों में, अष्टमी चतुर्दशी को तेल नहीं लगाना, पूर्णिमा अमावस्या और संक्रांति के दिन, हिंदू धर्मों की बात कह रहे हैं, लेकिन बात तो है, कुछ तो दम है। तथा स्त्री संभोग करता है इन दिनों में, अथवा मांस भक्षण करता है, वह मरकर नरक में जाता है। विणमूत्र भोजन नामक नरक में जाता है, अर्थात ऐसे नरक में जाता है जहाँ विष्टा और मूत्र खाने और पीने को मिलता है, ऐसी जगह पर चला जाएगा। क्या करें, आइसक्रीम, चॉकलेट, टॉफियाँ, इन सब के अंदर भी जिलेटिन और न मालूम क्या क्या होते हैं। भैया बुद्धि खुली रखना, हम शाकाहारी लोग हैं, सावधान रहना। जो पुरुष मांस खाते हैं, आगे पढ़िए, जो पुरुष मांस खाते हैं उनका जाप करना, जपना, होम करना, नियम धारण करना, तीर्थ स्नान करना आदि शुभ कार्य करना निरर्थक है,
अर्थात मांस भक्षी का सब धर्माचरण निष्फल है। मांस भक्षी के लिए सब बेकार है भाई साहब। आगे महाभारत के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, महाभारत के प्रमाण देते हैं। यदि चेद खाद को न स्यान न तदा घात को भवेत, घात कहे खाद कार्थाय तद घात यति वै न रहे। हिंसा प्रवर्तकम मांसम अधर्मस्य च वर्धकम, दुःखस्योत्पादकम मांसम तस्मान् मांसम न भक्षयेत्। शुक्र शोणित संभूतम यो मांसम खादते नरः, जलेन कुरुते शौचम हसन्ति तत्र देवताः। किं वेशलिंग ग्रहिणी किं शिरोमुंड नैरपि, यदि खादन्ति मांसानि सर्वमेतन्निरर्थकं। सुरा मत्स्यः पशुर्मांसं द्विजादीनां बलिस्तथा, धूतैर्प्रवर्तितं हेयं तन्न वेदेषु कथ्यते। यदि कोई मांस खाने वाला न हो, समझना क्या कह रहे हैं, मांस खाने वाला न हो तो कोई भी किसी बकरे मछली आदि को न मारे। अब खाने वाला ही नहीं है तो मारेंगे क्यों? खाने वाला ही दुनिया में कोई नहीं होगा तो बिकेगा क्यों? अरे मैं तो समाज में ऐसा सुनता हूँ भाई साहब, आपके अलग अलग नगरों में, देशों में, मुझे पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में जैन परिवारों से कई जगह पर ऐसा सुना है मैंने कि मांस की दुकानों पर मुंह पर कपड़ा लगाए हुए जो लोग दिख रहे हैं, ये थैलियों में जो पैकेट लेकर के जा रहे हैं, वो जैन लोग। क्या मैं यदि तरुण सागर जी महाराज के शब्दों में कहूँ तो तरुण सागर जी महाराज कहते थे, आगे आने वाला समय ऐसा आएगा, दिगंबर श्वेतांबर का भेद तो जैनियों में छोड़ो, जैनियों में ये दो भेद देखने को मिलेंगे, ये शाकाहारी जैन है और ये मांसाहारी जैन है। ये हालत है जैनियों के भी ऐसे भेद, शाकाहारी जैन और मांसाहारी जैन। पता नहीं क्या क्या होना है। जैनियों की वजह से मांस की दुकानों पर रेटें बढ़ रही है। ये आकलन है आज की युवा पीढ़ी का, ये आकलन है। अपन लोग तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, अपन लोगों को पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आकलन करो समाज में जाकर के। बड़े बड़े शहरों में देखो, छोटे छोटे गाँवों में तो नहीं होगा, लेकिन दाम ही जैनियों की वजह से बढ़ रहे हैं, हिंदू ब्राह्मणों की वजह से बढ़ रहे हैं। ऐसा है। मांस खाने के लिए घातक धीवर, खटी, कशाई आदि पशु पक्षियों को मारता है। इस कारण मांस भक्षण करने वाला ही विशेष रूप से हिंसा पाप के फल को भोगता है। फल किसको ज़्यादा लगेगा, मांस बेचने वाले को कि खाने वाले को? अरे खाने वाला नहीं खाएगा तो बेचेगा कैसे? आप जानते बलि का बकरा कहावत है दुनिया में। बलि का बकरा क्या होता है? बलि का बकरा, ये जो कहावत चली है ना, ये बलि का बकरा कहावत इसीलिए चली है कि बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति वो तो ये कहता है कि मुझे पाप नहीं लगेगा, मेरे लिए थोड़ी ना काटा है मैंने इसको, और खाने वाला ये कहता है कि मैंने थोड़ी ना मारा है इसको, मारा तो उसने था। अब देखो मैं खा रहा हूँ, मारा उसने था, पाप किसको लग रहा है? मारने वाले को लगना चाहिए। मारने वाला कहता है मेरे लिए थोड़ी ना मारा है, मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ, मैं क्या करूँ, उसके लिए मारा है मैंने, तो उसको लगना चाहिए। ये फ्री हो जाता है, वो फ्री हो जाता है, और बकरा बेचारा बलि चढ़ जाता है, बेमौत मारा जाता है। ये बलि का बकरा जो कहावत चलती है वो इसलिए कहावत चलती है, ये बीच में बलि का बकरा बन गया, बेमौत मारा गया, ये बरी हो गया ये कह करके कि हमने थोड़ी ना मारा है, वो फ्री हो गया ये कह करके मेरे लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, उनके लिए कर रहा हूँ। दोनों ही तरफ से फ्री, ये बेचारा बेमौत मारा गया। ऐसी स्थिति है। ये यही कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो खाने वाले का दोष है, ये यहाँ कहना चाहते हैं। मांस भक्षण जीव की हिंसा कराने वाला है, अधर्म को बढ़ाने वाला है और दुर्गति में ले जाकर नाना प्रकार के दुखों को देने वाला है। इस कारण मांस नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। जो माता पिता के रज से उत्पन्न हुआ महापवित्र मांस, मतलब माता पिता के रजवीर्य से उत्पन्न हुआ शरीर है ना, ये महापवित्र मांस खाता है और फिर जल आदि के से स्नान करके पवित्र बनना चाहता है, उसे देखकर देव उसकी हंसी करते हैं। महाभारत का कथन है,